वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्तिकृतां शेखरां वृषारूणां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। जय माता दी। राधे राधे। आने वाले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। तो किस प्रकार माता रानी का पूजन करना चाहिए, प्रथम दिन कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है, और किस प्रकार घट की स्थापना हमको करना चाहिए, क्या पूर्व में स्थापना करने से हमको क्या प्राप्त होता है, पश्चिम में घट की ज्योत स्थापित करने से क्या प्राप्त होता है, और उत्तर में स्थापना करने से क्या प्राप्त होता है, ये सारी विधि हम आपको बताएंगे। इससे क्या प्राप्त हमको होता है, क्या फल मिलता है। तो माँ इस बार नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं 2024 में, और प्रथम शैलपुत्रीम च, ये बैल वृषभ रोणा, तो बैल की सवारी है। ये शैलपुत्री माता का वाहन जो है वो बैल है। तो पहले तो सबसे पहले हमको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में स्वच्छ उस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, और हमारी माताओं बहनों को लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, और सुंदर आसन बिछा करके और माता रानी की समस्त सामग्री की एक थाली सुंदर लगा करके, और उसमें पूजन की समस्त सामग्री रख करके एक सुंदर घी का दीपक बनाएं और घट की स्थापना करना चाहिए। घट की स्थापना ब्रह्म मुहूर्त से 4:30 बजे से लेकर के प्रातः 6:30 बजे तक आप कर सकते हैं। दूसरा समय भी है मध्याह्न, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो घट की स्थापना कहते हैं यदि पूरब की ओर जो बत्ती जो होती है, दीपक जो अपन जलाते हैं, उसका पूरब की ओर मुख होता है, यदि उस तरफ करके 9 ही दिन अखंड ज्योति हम जलाते हैं तो संपदा यानी संपत्ति, धन की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है हमारे घर में। लेकिन अखंड 9 दिन जलना चाहिए। और यदि पश्चिम की ओर करके यदि हम उस ज्योत को जलाते हैं तो वैभव को देती है, प्रदान करती है, वैभव की प्रदानता होती है। और यदि उत्तर की ओर मुख करके यदि हम जलाते हैं तो आयु की वृद्धि होती है और हमारी आयु बढ़ती है, और माँ भगवती की कृपा होती है, और घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस घर में यदि कोई व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती हो तो निश्चय तौर पे याद उत्तर की मुख उस ज्योति को जलाएं, ताकि माँ भगवती की कृपा होगी और आपके घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। कहते हैं माँ दक्ष प्रजापति के यहाँ जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया तो माता वहाँ पर गई, लेकिन उस यज्ञ में जैसे ही माँ सती पहुँची तो वहाँ पर क्या देखा, अपने पति का अपमान। सभी देवी देवताओं की सिंहासन देखी, लेकिन भगवान श्री शिव महादेव का कोई सिंहासन नहीं देखा। तब माँ ने अपनी योग अग्नि से अपने आप को समाप्त किया, और फिर इनका दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ, जिनका नाम वहाँ पर शैलपुत्री माँ रखा गया। माँ भगवती हैं, माँ दुर्गा हैं, और जिनका नाम शैलपुत्री भी है। तो प्रथम दिन शैलपुत्री के दिन एक सुंदर स्वस्तिक बनाएं, और पटा पर बना करके लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसमें षोडश मातृका नवग्रह आदि की स्थापना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और स्वस्तिक बना करके 108 बार माँ भगवती शैलपुत्री का जप करना चाहिए। उस मंत्र का जप कौन सा है, जो मैंने अभी श्लोक बोला है, इस श्लोक का भी जप कर सकते। यदि ये ना कर सकें तो ओम शैलपुत्री नमः 108 बार जप करें। और यदि इतना ना हो सके तो दुर्गा देवी का नाम स्मरण करें और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। राधे राधे।